हेलो दोस्त, मैं गौतम विद्यार्थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं आपको बता रहा हूं कि 13 दिसंबर को जिसकी शादी थी, 8 दिसंबर को वह दुबई से भारत आते हैं और बिहार पहुंचते हैं और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जेल। तो मामला सुन के आपको भी अजीब लग रहा होगा कि कैसे कोई दुबई से भारत आया और पहुंच गया डायरेक्ट जेल। तो जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी है और वो दुबई से अब गिफ्ट के तौर पर अपने पापा के लिए 2 रेड लेवल शराब की 2 बोतल लेकर आए थे और उन्हें बोकारो जाना था क्योंकि उनका घर बोकारो में पड़ता है। और जब उनकी ट्रेन रात को थी तो वो दिन में एक होटल में ठहर गए। जब वो जिस होटल में ठहरे कुछ समय बाद वहाँ पुलिस की चेकिंग आती है और जब चेकिंग आती है तो उनका सूटकेस खोल कर देखते हैं तो उसमें 2 शराब की बोतल पाई जाती है। पर उनका ये कहना था कि ये 2 शराब की बोतल उन्होंने अपने पापा के लिए गिफ्ट देने के लिए लाई है और उन्होंने कहा कि ये मैंने खुद बता दिया था कि उनके पास 2 शराब की बोतल है। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। उनके पास उस शराब की बोतल का बिल भी था जो कि दुबई में परचेज किया गया था, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले 13 तारीख को 13 दिसंबर को उनकी शादी है, पर पुलिस वाले कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह दुबई के एक अमेरिकन कंपनी में इंजीनियर हैं और जब वह भारत आए तो उन्हें यह नहीं पता था कि बिहार में शराबबंदी है। उन्होंने पुलिस वाले को भी यह बात बताया कि उन्हें पता नहीं था कि बिहार में शराबबंदी है। तो उनके बैग में जब 2 बोतल रेड लेवल शराब की विस्की की बोतल पाई गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि उनकी शादी 13 तारीख को है, लेकिन पुलिस वाले एक न सुने और उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो सोचिए, 13 तारीख को उस लड़के की शादी है, आज से 4-5 दिन बाद उसकी शादी है, लेकिन वो अभी उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो अभी कितना मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि 13 तारीख को उसकी शादी है और 3-4 दिन बचा हुआ है उनकी शादी में और वो जेल पहुंच गए हैं। अब उनका 3-4 दिन के अंदर छूट पाना असंभव लगता है। तो कैसे उनकी शादी होगी ये तो भगवान भरोसे ही जाने। और दोनों तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, लड़के पक्ष लड़की पक्ष दोनों के लोगों की तरफ से पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है शादी की। लेकिन लड़का को 2 बोतल शराब के कारण उनको जेल भेज दिया गया, जो भी उन्होंने दुबई से परचेज किया था और उसका बिल भी उनके पास है। उन्होंने यह भी बोला कि पुलिस वाले उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शराब का सेवन नहीं कर रखा है। और यह सिर्फ उनका कहना नहीं है बल्कि पुलिस वालों का भी यह कहना है कि उन्होंने शराब का सेवन नहीं कर रखा है, पर उनके पास 2 बोतल शराब बरामद हुई है जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वो बोकारो के रहने वाले हैं, उनका नाम सुजीत कुमार सिंह है। वो दुबई के अमेरिकन कंपनी इनब्रो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे कारनामे रोज हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि ना शराब पीने देंगे और ना ही बाहर से आने देंगे। इससे पहले भी 6 इंजीनियर को, जो कोलकाता के रहने वाले थे, एक शादी समारोह में आए थे, 6 इंजीनियर को 1 बोतल शराब के साथ पकड़ा था और जेल भेज दिया था। और इसी तरह पटना ही के एक होटल में शादी समारोह में दारू के चेकिंग के नाम पर दुल्हन के कमरे में चेकिंग की गई थी। तो साफ साफ कहना है कि बिहार में ना शराब पीने देंगे, लेकिन आने देंगे। वो इसलिए आने देंगे क्योंकि कल ही के दिन बिहार में 1 ट्रक शराब पकड़ा गया है पटना में। तो सोचिए, वो शराब रांची से पटना आ गया। उन्होंने उस ट्रक कई सीमावर्ती इलाके से पास होकर पटना आया होगा, कई चेकपोस्ट मिले होंगे, कई थाने मिले होंगे, लेकिन कहीं भी वो पकड़ा नहीं गया। वो अंत में पकड़ा गया पत्रकार नगर थाने की दबिश के कारण वो पटना में पकड़ा गया, लेकिन उधर कहीं भी नहीं पकड़ा गया। जब वो रांची से चला होगा तो चेकपोस्ट भी कई आए होंगे और थाने भी कई होंगे, लेकिन कहीं जांच नहीं हुआ होगा, या तो जांच हुआ भी होगा तो पैसा देकर पार हो जाते हैं चेकपोस्ट से। ऐसा भी मामला बहुत बार आया है। तो सोचिए, एक भारा कंटेनर ट्रक रांची से पटना आ जाता है और कहीं पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।